अब छत्तीसगढ़ से आपको हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी के टैक्स के पैसे से खरीदी गई 400 बोलेरो गाड़ियां पिछले 15 महीने से धूल भाग रही हैं और सरकारी सिस्टम की लापरवाही से ये गाड़ियां कंडम होने की स्थिति में हैं। 22 जिलों में इमरजेंसी सर्विस डायल 112 शुरू करने के लिए 40 करोड़ रुपए में इन गाड़ियों को खरीदा गया था। सरकारी सिस्टम की लापरवाही में फंसकर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए किस तरह बर्बाद हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़ी ये सैकड़ों गाड़ियां इसी का जीता जागता सबूत हैं। छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में डायल 112 के लिए 40 करोड़ की लागत से लगभग 400 बोलेरो गाड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण ये गाड़ियां पिछले 15 महीनों से धूल खा रही हैं। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डायल 112 सेवा के लिए 40 करोड़ की लागत से इन 400 बोलेरो गाड़ियों की खरीद की थी, लेकिन 15 महीने से रायपुर के बटालियन ग्राउंड में खड़े खड़े इन गाड़ियों की हालत जर्जर हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद डायल 112 चलाने वाली कंपनी की टेंडर प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई। लेकिन इस लापरवाही के लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि टेंडर का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार की योजना थी जो पूरी तरीके से प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, उसको निरस्त कर दिया गया है और 112 का लाभ जो जनता को मिलना चाहिए प्रदेश के सभी जिलों में जनता को नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रदेश में अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो इस सरकार की अकर्मण्यता के चलते बढ़ रहे हैं। 112 के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कुछ आपत्तियां थी। उस टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया गया था। कोई PSU हो उसके माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाएगी। लेकिन टेंडर का काम पूरा होने में भी 4 से 5 महीने लग सकते हैं। ऐसे में जब तक नई कंपनी के हाथों में डायल 112 की जिम्मेदारी आएगी, तब तक खुले आसमान के नीचे खड़े खड़े इन गाड़ियों की हालत और जर्जर हो चुकी होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।